हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फाइलिंग आईटीआर फाइलिंग आईटीआर 3। आईटीआर 1 और 2 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे कि अब टाइम चल रहा है, अभी जो आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है जहां पे आईटीआर 1 और 2 को हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं किस तरीके से फाइलिंग रहेगी। नाउ मूविंग टू द आईटीआर 3 पार्ट, और उसको प्रैक्टिकली देखेंगे वन बाय वन किस तरीके से इसको हम जो है ऑनलाइन किस तरीके से रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। राइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रीन एंड स्टार्ट द प्रोसीजर। सो यहाँ पे आईटीआर 3 के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आईटीआर 3 कौन से केसेस में जो है ये एप्लीकेबल रहती है आईटीआर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटीआर 3 जो हम 1 और 2 कवर कर चुके हैं, दैट इज हैविंग द ड्यू डेट ऑफ 31 जुलाई। राइट, 31 जुलाई आईटीआर 1 और 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं आईटीआर 3 और 4 के रिगार्डिंग, यहाँ पे आप आज की वीडियो में हम आईटीआर 3 कवर करेंगे। कौन कौन से केसेस में आईटीआर 3 रहती है वहां से शुरू करते हैं। और हम अगर आपके केस 1 और 2 में फॉल कर रहा है, प्लीज चेक इट आउट द अबव वीडियोस। हमने 1 और 2 के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुके हैं। आप अगर जो है 1 और 2 की फाइलिंग है तो उस पर मूव कर सकते हैं। और आज हम टोटली अबाउट आईटीआर 3 फाइलिंग। तो कौन कौन से केस में आईटीआर 3 एप्लीकेबल रहेगी, जैसे अगर लेट से हमारी इनकम अगर फ्रीलांसिंग इनकम है, कंसल्टेंस है, एज अ कंसल्टेंट है, बिजनेस एज अ प्रोफेशनल है, एज अ बिजनेस है, तो हमारे लिए क्या रहेगी आईटीआर 4 रहेगी। कुछ केसेस में आईटीआर 3 एंड 4 रहेगी। कौन से केस में 3 रहेगी, कौन से केस में 4 रहेगी। इन जनरल अगर हम बात करें तो आईटीआर 3 जो है फॉर द बिजनेस एसएससी। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हम जो अपनी इनकम डिक्लेयर करें, हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। चाहे हमारा प्रोफेशन से बिजनेस है, चाहे हमारा जो हमारा चाहे वो बिजनेस है, हम दोनों केसेस में जो है हम अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो है आईटीआर 4 का जो है बेनिफिट दे सकते हैं। जहां पे सेक्शंस अलग अलग सेक्शंस जो है गवर्न करते हैं, दैट कैन बी आइदर मेनली जो सेक्शन के थ्रू ये फाइल होती है आईटीआर 4, जहां पे आईटीआर 44AD और 44ADA। 44AD इज फॉर बिजनेसेस एंड 44ADA आर फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशन। उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम आईटीआर 3 जो हमारी जो जनरल बिजनेस आईटीआर रहती है उसको जो है लेके चलेंगे कि इस तरीके से आईटीआर 3 का जो है फॉर्म जो है फाइल किया जाता है। प्रोवाइडेड देयर अकाउंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है कि प्रोवाइडेड दैट देयर, यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे जो ड्यू डेट है ना, ये 31 अगस्त ये जो है नॉन ऑडिट केस के लिए होती है। अगर ऑडिट वाला केस होता है उस केस में जो है अलग ड्यू डेट जो है मेंशन होती है, उसको हम सेपरेट जो है डिस्कस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ दिस वीडियो इज टोटली अबाउट आईटीआर 3। सो मूविंग टुवर्ड्स द पोर्टल और आईटीआर 3 को शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम पोर्टल पे जाएंगे, सबसे पहले पोर्टल पे जाने के लिए हमें गूगल पे लिख दें, चाहे हम इनकम लिखेंगे, चाहे हम डायरेक्टली incometax.gov.in में लॉग इन करेंगे, तो हमें जो है इस तरीके का पोर्टल जो है दिखेगा, जहां पे हमारे को टॉप राइट हैंड साइड पे लॉगिन और रजिस्टर 2 कॉलम दिखेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम जो है लॉगिन का जो है हम फर्स्ट टाइम इस इंटरफेस पे आ रहे हैं, हमने पहले कभी भी यूज नहीं किया तो हमें रजिस्टर जाके पहले रजिस्टर पे जाके अपने आप को एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करना होगा। देन उसके पास हम लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है जनरेट करेंगे। तो उस पासवर्ड के थ्रू जो है हम अपने को फर्स्ट जो है स्टार्टिंग में लॉगिन करेंगे। यूजर नेम जो है हमेशा हमारा पैन नंबर ही रहता है आईटीआर के केस में, तो हम पैन नंबर और पासवर्ड के थ्रू जो है लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हमारा जो सामने जो इंटरफेस अभी दिख रहा है सेम एज इट इज इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां पे ये आएगा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 और यहाँ पे फाइल नाउ का बटन होगा। अगर हम पहले भी जो है फाइल नाउ कर चुके हैं तो रिज्यूम फाइलिंग में जाके हमने जहां से छोड़ी होगी फाइलिंग वहां से शुरू कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमारे को फाइल नाउ के थ्रू करना होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वहां पे उस तरीके से हमारा जो फॉर्म फाइलिंग की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले पूछेगा असेसमेंट ईयर की, कौन से असेसमेंट ईयर की फाइल करनी है। जैसे एज ऑफ नाउ अभी असेसमेंट ईयर 26-27 जो है हमारा डिफॉल्ट जो है, अगर हम कहें हमारा असेसमेंट जो फाइलिंग हो रही है वो असेसमेंट ईयर 26-27 की हो रही है। तो यहाँ पे हमारे को 2 मोड मिलते हैं कि हम डायरेक्टली अगर इसी पोर्टल के थ्रू फाइल करना चाहें तो हम ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करना चाहें तो सॉफ्टवेयर के थ्रू जेएसएन फाइल बनती है और उसके थ्रू जो है फाइलिंग भी हो जाती है, तो ऑफलाइन मोड पे जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो है बात करेंगे ऑनलाइन मोड की, ताकि जो लोग सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे डायरेक्टली फाइल करना चाहते हैं वो भी जो है इस वीडियो के थ्रू जो है फाइलिंग देख सके।
तो यहाँ पे हम जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू का हमारे पास बटन आएगा, हम इस कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे होंगे तो हमारे पास सिर्फ स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन होगा, और जो हमने ऑलरेडी एक बार बात भी करी अभी कि अगर हम पहले भी कर चुके होंगे तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग के थ्रू जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग के थ्रू ही करेंगे, राइट। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर्स। यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल के साथ हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद हमारे पास पूछेगा कौन सा फॉर्म फाइल करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके के फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम इसको ट्रैक करेंगे, हम ITR 3 जो है अपना फॉर्म जो हमें फाइल करना है ITR 3 जो है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो नीचे बताएगा फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उन वो जो है जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है उनको जो है ITR 3 फाइल करना है। इसने साथ साथ डिक्लेयर भी कर दिया, जैसे बाकी फॉर्म्स में भी सेम वे में कर रहा था। ITR 1 हमने सेलेक्ट की थी, वहां पे भी कर रहा था, 2 करी थी, वहां पे भी वो नीचे दिखा देता है। अब यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 3 करेंगे तो ये जो है पॉपअप देता है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है अब डिफॉल्ट रिजीम है, और यहाँ पे कंपेयर कर लेना जरूरी है कि हमारा टैक्स लायबिलिटी किस में कम बन रही है, न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में। ऑल्दो यहाँ पे कैलकुलेटर भी इनकम टैक्स साइड पे जो है अवेलेबल होता है, हम वहां पे अपनी इनकम डालते हैं, वो दोनों में कंप्यूट करके दे देता है कि न्यू रिजीम में इतना टैक्स बन रहा है, ओल्ड रिजीम में इतना क्या टैक्स बन रहा है। जो कम बन रहा है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमें और यहाँ पे ये भी डिक्लेयर करता है ये कि डिडक्शन, ये सारी डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाली, जैसे कि HRA, LTA, ATC, ATD, ये सारी डिडक्शंस और चैप्टर 6 से की बहुत सारी डिडक्शंस जो है वहां पे इस न्यू रिजीम में अलाउड नहीं होती। कुछ ही ऐसी डिडक्शंस हैं जो न्यू रिजीम में अलाउड होती हैं, बाकी सब जो है ओल्ड रिजीम के अंदर ही जो है अलाउड रहती थी। तो यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे इस डिस्क्लेमर को, तो यहाँ पे हमारा जो है ITR 3 का जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ वो डिटेल्स पूछेगा हमसे कि हम टैक्स ITR फाइलिंग क्यों कर रहे हैं, क्या हमारी इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है इसलिए कर रहे हैं, या फिर हम अदर प्रोविजन में जो है फॉल कर रहे हैं। जैसे कि कुछ जो है कंडीशंस है जहां पे 7th जो कि 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजो में मेंशन है। जैसे कि अगर हमारी एग्रीगेट करंट अकाउंट में अगर हम 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट करते हैं तो ITR मैंडेटरी हो जाती है फाइलिंग। अगर हमारा वो वाला केस है तो हम इस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई फॉरेन ट्रेवल करते हैं ड्यूरिंग द ईयर और उसका खर्चा जो है 2 लाख से ऊपर का चले जाता है तो भी हमारे लिए मैंडेटरी हो जाती है ITR फाइलिंग। तो अगर वो वाला केस है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। और अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो है 1 लाख से ऊपर का होगा तो हम यहाँ पे ये वाला टेस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारी कंडीशंस जो है प्रिस्क्राइब्ड है अंडर 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 जो कि क्लॉज 4 में भी मेंशन्ड है। जैसे कि अगर हम सेविंग अकाउंट में जो है मैसिव डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे 50 लाख से ऊपर का अगर डिपॉजिट है सेविंग में, तो भी यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगी। अदरवाइज भी कर सकते हैं, अगर हम किसी भी केस में फॉल नहीं कर रहे तो हम अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके भी जो है यहाँ पे अपनी रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। तो ये जोन से भी ऑप्शन हमारे केस में होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमारा जो है फॉर्म जो है खुल जाएगा। हमारे को जनरल इंफॉर्मेशन डालनी है। इसके बाद इनकम में कुछ जो है 4 हेड यहाँ पे इनकम के मिलेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस की रिटर्न है इसलिए बिजनेस को अलग से जो है हमारे को 6 टैब जो है यहाँ पे बिजनेस के फिल करने होंगे। डेप्रिसिएशन का एक अलग से, क्योंकि बिजनेस का ही एक पार्ट हो जाता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में सबमिट करना होगा, डिडक्शंस वगैरह देनी होंगी, टैक्स कैलकुलेट होगा और कुछ अदर इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें डालने के बाद हमारा जो है पूरा का पूरा जो है ITR की जो है डिटेल जो है रेडी हो जाएगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या डिटेल हमारे को डालनी है। सबसे पहले अगर हम जनरल वाली बात करें तो जनरल इंफॉर्मेशन में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फाइलिंग स्टेटस, ये सब बैंक डिटेल वगैरह पूछता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या ये जो है डिटेल मांगता है। कुछ जनरल क्वेश्चंस भी वगैरह पूछेगा, ऑल्दो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, राइट। जो मेन पार्ट है वो मैं आपके साथ लेके चलता हूं ताकि आप अपनी रिटर्न को जो है प्रोसीड कर सके 1 बाय 1 स्टेप के साथ। यहाँ पे पूछेगा क्या आपको फॉर्म 10 IEA एप्लीकेबल है, क्योंकि ये बिजनेस की रिटर्न है, क्योंकि इसमें स्विचिंग में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं जब हम जैसे अगर किसी की इनकम अदर देन बिजनेस है तो उसके लिए फ्री है, वो कभी भी न्यू रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, किसी भी ईयर में ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई बिजनेस वाला है तो उसके लिए कंडीशंस हैं, उसको जो है फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा अगर उसको स्विच करना है तो वहां पे वो सारी डिटेल जाती है कि पिछले साल पे कौन किस रिजीम में गए थे, वो सारी डिटेल वो वहां पे मांगता है,
राइट। तो यहाँ पे अगर हमारा हमने लास्ट ईयर में अगर जो है स्विच किया था या हम स्विच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को फॉर्म 10 IEA को जो है उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे सबमिट करनी होगी, अदरवाइज इसको हम स्किप कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अगर जोन से में हमारी डिटेल एप्लीकेबल होगी उसमें ही यस करके हम डिटेल डालेंगे, अदरवाइज इन जनरल यहाँ पे नो में सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सेम अगर हम प्रिजम्पटिव जो कि सेक्शन 44 AD बताता है अबाउट द प्रिजम्पटिव बिजनेस, अगर हम वो डिटेल डालना चाहते हैं, अगर हम उसका बेनिफिट ऑप्ट करना चाहते हैं तो यस करके उसकी डिटेल डालेंगे। तो सेम वे में जो कि स्पेसिफिक अगर हम ITR 4 की बात करें वो इन्हीं फॉर्म्स के लिए जो है मेनली बना गया था, लेकिन ITR 3 में भी इनका ऑप्शंस होता है, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि हमारा प्रिजम्पटिव वाला के ये वाले हमारे को सेक्शन भी ऑप्ट करने हो, तो यहाँ पे भी इसलिए यहाँ पे उसकी डिटेल आती है। अगर हमारे को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जाना है प्रोफेशन के केस में जहाँ पे मिनिमम 50% जो है प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है, तो हम उसकी डिटेल भी यहाँ पे डाल देंगे, राइट। इसके अलावा कुछ और केसेस होते हैं जहाँ पे 44 ADA ये भी हम जो है डिडक्शंस मिलती हैं, वो अगर वो फाइल करना है वो भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, वहां पे भी उसकी डिटेल भी यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD वाला है वो डिटेल डाल देंगे। ऑल्दो अगर ये वाले केस नहीं है तो नो सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, राइट। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर जो है फॉर्म जो है हमारे को फर्दर, अब हमारा पार्ट आ जाता है अगला डिडक्शंस के बारे में। अगर हम 80G की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालेंगे। अगर हमने 80GGC जो कि पॉलिटिकल पार्टी की डिडक्शन होती है वो क्लेम कर रहे हैं तो वो डिटेल डालेंगे। 80U जो कि डिसेबिलिटी की डिडक्शन होती है वो क्लेम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालेंगे। सेम वे में हम 80DD जो कि डिसेबिलिटी डिपेंडेंट वाला केस होता है उसकी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, वहां डिटेल डालेंगे। 80C तो बहुत कॉमन है जो कि हम देखते हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ डिडक्शंस आर देयर इन 80C जो कि बहुत लेकिन इसमें जो मैक्सिमम कैपिंग होती है 1.5 लाख रुपए की, राइट। इसके अलावा 80E अगर हम जो है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हायर एजुकेशन के लिए अगर हमने इंटरेस्ट जो है लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन ले रहे हैं तो हम उसकी डिटेल भी डालेंगे। फर्दर 80CCD एक ऐसा सेक्शन जहां पे न्यू और ओल्ड दोनों में डिडक्शन मिलती है वो क्लेम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल भी हम डालेंगे। 80CCD 80CCH अग्निपथ स्कीम इसकी भी डिडक्शन ले रहे हैं तो उसकी भी डिटेल डालेंगे। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे, राइट, ताकि ये कंपैरेटिव देख सके कि कौन सा जो है यहाँ पे हम जो ऑप्ट कर रहे हैं, हमने न्यू रिजीम का ऑप्ट किया या ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया, कैलकुलेशन उसी हिसाब से रहेगी, लेकिन डिटेल यहाँ पे वो सारी जो है यस या नो फॉर्म में मांगेगा। अब बात आती है बैलेंस शीट P&L की, जहां पे ट्रेडिंग यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो कंसर्न है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हम कोई प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल हमारे को जो है फिर आइटम 1 to 3 के अंदर डालनी होगी, 1 से लेकर 3 तक डालनी होगी। अगर हम ट्रेडिंग वाला केस है, हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं, तो हमारे को उस केस में मैन्युफैक्चरिंग में डिटेल नहीं डालनी, हमें ट्रेडिंग के अंदर डालनी है। तो हम 4 to 12D वाला कॉलम जो है यहाँ पे फिलअप करेंगे, राइट। ये हमारा पार्ट आ जाता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग वाला पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो जैसे हम वो देखते हैं ना, अपना P&L में भी देखते हैं, ऊपर वाला पार्ट हो जाता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट तक आता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में कवर करेंगे। नीचे का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो सब हो गया, नेट प्रॉफिट वगैरह, वो सब हम करेंगे कवर P&L के अंदर, जहां पे हम 12 से लेकर 60 नंबर तक की जो कंडीशंस है उसको हम जो है यहाँ पे फिलअप करेंगे। लेकिन एक ऐसा केस भी हो सकता है जहां पे हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी ना हो, तो उस केस में हम यहाँ पे इन सब की जगह क्या करेंगे, 61 to 65 तक जो है हमारे को वो फिल करना होगा। फिल नंबर कौन सा है, 61, 62, 63, 64, 65, ये 5 कॉलम जो है अगर हम पूरी बुक्स वगैरह बना रहे हैं तो हमको 1 से लेकर 1 2 3, ट्रेडिंग वाले में 4 से लेकर 12D और P&L में 13 to 60 भरना होगा। अगर हम रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहे, हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, जैसे सेक्शन 44AA कहता है, अगर हम वो चीज नहीं है मैंडेटरी, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 61 से लेकर 65 तक जो है डिटेल डालेंगे, राइट। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन मैंडेटरी लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, अगर मैंडेटरी ऑडिट मैंडेटरी है तो ये वाला टेबल एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं रहेगा। हो सकता है साथ में बिजनेस के साथ सैलरी भी हो तो उसकी डिटेल यहां डल जाएगी, ठीक है। और बिजनेस कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम, यहाँ पे उसकी शेड्यूल BP में उसकी डिटेल डालेंगे, राइट। BP में डिटेल डालने के बाद अदर सोर्सेज में हमारा इंटरेस्ट वगैरह वो सब हमारे को मैच करते हुए चलना है विद द AIS, TIS, 26AS प्रीफिल। ये 4 चीजें होती हैं जो कि हमारे को इनकम टैक्स साइट से ही ऑब्वियसली हमें अवेलेबल हो जाती हैं, राइट।
तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वहां पे ही आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने AIS TIS को, और 26AS को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीफिल भी डाउनलोड हो जाती है। तो वो सारी डाटा आपको डाउनलोड करके मैचिंग करनी है विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट। जब सारी चीजें रेडी हो जाएंगी देन वी हैव टू गो फॉर द ITR फाइलिंग। पहले सारी चीजें मैचिंग रिकंसिलिएशन बनानी जरूरी है कि अगर हमारा कैरी फॉरवर्ड वाला सेट ऑफ वाला लॉस का केस है तो हम उसकी डिटेल डालेंगे। अगर हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पिछले साल के चलते हुए आ रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ आएगी। कैरी फॉरवर्ड वाला केस है वो केस भी हमें मेंशन करना होगा शेड्यूल CFL में। उसके अलावा कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो कि सेक्शन 35(4) कहता है। ये सारे सेक्शंस जो हैं अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये सेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमारे को अपने रेगुलर बिजनेस के बारे में तो पता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी अगर हम रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो एक जनरल इंफॉर्मेशन ये सारी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं ATI A B ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल होते हैं, तो वहां पे ये है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे भी उन केसेस में इसमें भी डिटेल जाएगी, लेकिन इन जनरल जो है ये सेक्शंस जो है इन नॉर्मल केसेस ये एप्लीकेबल नहीं रहते। अगर मैट क्रेडिट का है तो AMTC वाला टैक्स क्रेडिट जो है यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे अगर कोई स्पेशल रेट की इनकम है उसकी भी जो है डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कोई ऐसी इनकम होती है जहां स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता, स्पेशल रेट एप्लीकेबल होता है, उसकी डिटेल जस्ट लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, इस तरीके की बहुत सारी इनकम होती है। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म से है, इफ यू जहां पे ये पर्सन जिसकी रिटर्न फाइल हो रही है वो पार्टनर भी है, उसकी डिटेल यहाँ इस कॉलम में जाएगी। डिडक्शन 80 चैप्टर 6 से की डिडक्शन सारी की सारी डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर। इसॉप का केस है तो इसॉप को फाइल करना पड़ेगा, इसके बाद ही हमारी जो है टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बनेगी। टैक्स पेड के अंदर हमारा जो टैक्स जितना बना है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, चाहे हमारा कोई TDS कटा हुआ है, चाहे वो सैलरी पे TDS कटा है, चाहे अदर देन सैलरी कटा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना है, एडवांस टैक्स कितना है, वो सारा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा। हमें बस रिकंसाइल करना है, हमारा को अपनी 26AS से रिकंसाइल करना है, AIS TIS वगैरह पे सब जगह से सारे डॉक्यूमेंट जो है मैच करने के बाद चीज करनी है। तो इसके लिए आप 26AS को रेफर करेंगे, राइट, 26AS को रेफर करेंगे। उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, उसके बाद आपको जो है टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टोटल इनकम यहाँ पे जो है कंप्यूट होके आ जाएगी। ये लायबिलिटी बन रही है। एट लास्ट आपका TDS ज्यादा कटा हुआ है, लेट से आपका TDS कटा हुआ है 80,000 रुपए का, है ना, TDS 80,000 का कटा है, लेकिन जब लायबिलिटी कंप्यूट करी तो 60,000 की लायबिलिटी बन रही है, तो 20,000 का ऑटोमेटिकली जो आपका रिफंड वाले कॉलम में जब आप रिटर्न प्रोसीड कर देंगे, फाइल कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, आपका ऑटोमेटिकली जो है रिटर्न प्रोसीड हो जाएगी और कुछ टाइम पे आपका जो है रिफंड भी क्रेडिट हो जाएगा, राइट। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें जो है सही फाइल होनी चाहिए। ये लास्ट स्टेप है ऑफ द सबमिशन। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन देते हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटी देखते हैं कि सेल्फ कैपेसिटी पे कर रहे हैं या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे कर रहे हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हम इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन करते हैं और फाइल कर देते हैं। फाइल करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे फाइल होने के बाद हमारे को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। हम इंस्टेंटली उसी टाइम भी वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आधार से कर दें, चाहे नेट बैंकिंग से कर दें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चाहे हम हो सकता है कि उस टाइम फाइल करके बाद में ये वेरीफाई करें, लेकिन 30 दिन के अंदर हमारे को वेरीफाई करनी होती है। अगर हमने वेरीफाई नहीं करी, हम भूल गए 30 दिन तक, तो हमारी रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न हो सकती है अंडर सेक्शन 139(9). तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इंस्टेंट वेरीफाई व्हेन यू फाइल द रिटर्न। उसी टाइम वेरीफाई कर दें ताकि हो सकता है बाद में कहीं रह ना जाए, राइट। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करेंगे, आपकी रिटर्न जो है पूरी प्रोसीड हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इसमें बहुत सारे ITR 3 है ये मेनली, और यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस जो है एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप 100% एश्योर हैं कि आपने जितने कॉलम्स भरे हैं वो सारी फिगर्स ठीक है, तो ही आप जो है खुद जो है रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज हमेशा जो है प्रोफेशनल की एडवाइस लें। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड यू टू टेक एडवाइस फ्रॉम द प्रोफेशनल बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR, क्योंकि अगर गलत फाइल हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श है, तो बाद में बहुत ज्यादा आपको मुश्किलें होंगी। इसलिए हमेशा आपके लिए यही, आपसे यही एडवाइजेबल रहेगा कि प्लीज कि आप जो है प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। और इसके साथ साथ एक चीज और बहुत जरूरी हो जाती है हम सबके लिए, ये जानना कि जो चीजें आ रही हैं उसमें अपडेशन की बहुत जरूरत है। चाहे हम प्रोफेशनल हैं, चाहे हम टैक्स पेयर हैं, तो अपडेट होना बहुत जरूरी है। चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली जो है चेंज हो रही है। चाहे AI के रिगार्डिंग बात करें, चाहे कोई DPDP एक्ट आ जाए, DPDP एक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में, ठीक है ना, जिसकी पेनल्टीज भी 250 करोड़ तक की पेनल्टी है। चाहे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, हमने सारी इंफॉर्मेशन चाहे बुक फॉर्म में, चाहे वीडियो फॉर्म में, सारी जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। जस्ट चेक इट आउट। बस
इसका इवन हमने बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस बिल्ड कर दिया है, सारे प्राइस ड्रॉप डाउन कर दिए विद द ऑब्जेक्टिव, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि सारे प्रोफेशनल सब टैक्स पेयर जो है अपडेट हो, ताकि कल को हम लिटिगेशंस में ना फंसे, कल को प्रॉब्लम्स ना आए, यही ऑब्जेक्टिव है। इसलिए प्लीज चेक इट आउट, और जो आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसको उसके साथ जो है अपडेट हुई, बिकॉज अपडेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। हम सबके लिए अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने डिस्कशन करी ITR 3 के रिगार्डिंग, सेम वे में हम अदर जो है कवरेज करेंगे। ITR 1 2 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज चेक इट आउट। ITR 4 को भी कवर करेंगे, सेम वे में बहुत सारी और इंफॉर्मेशन बची है, राइट। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।